सास की वजह से बर्बाद हो गई राधा की जिंदगी। राधा 2 साल पहले काफ़ी उम्मीदों और सपनों के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। राधा की अरेंज मैरिज हुई थी और राधा की शादी लेट हुई थी। राधा 30 साल की थी और रमन 34 साल के थे। दोनों थोड़ा रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे, इसलिए कुंडली मिलाने में यकीन नहीं रखते हैं। राधा अपने ससुराल आ गई क्योंकि उसके पति परिवार में इकलौते बेटे हैं और उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। पहले ही दिन से वो तथाकथित लविंग हस्बैंड की कैटेगरी में से नहीं थे। यहाँ तक कि पहली बार अकेले में उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे वो थे, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी जगह हमेशा दूसरी ही रहेगी। राधा एक पढ़ी लिखी और नौकरीशुदा लड़की थी। राधा ने उनके अपनी माँ के प्रति परिवार और समर्पण को स्वीकार कर लिया, लेकिन राधा ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी में दूसरी महिला की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। राधा की सास की एक आदत थी कि वो राधा के बारे में हर एक बात अपने बेटे को बता देती थी। जैसे राधा खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं थी। नौकरी करने की वजह से उसके पास एक्सपर्ट्स की तरह खाना बनाने का समय भी नहीं रहता था। राधा अपनी सास की अपेक्षाओं के मुताबिक खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन वो राधा कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जब शाम को उसका पति लौटता तो वो बहुत ही सामान्य तरीके से राधा के बारे में शिकायत करती। वो ऐसे लहजे में सब कुछ बोलती थी जिससे कि राधा के पति को लगता था कि राधा उनकी जिंदगी के सबसे अहम शख्स को परेशान कर रही हूँ। इसी तरह की कई छोटी छोटी बातों से राधा और उसके पति के बीच दूरी बढ़ती गई। ऊपरी तौर पर तो हम खुश थे, लेकिन उसका पति अपने काम और हाव भाव से अपने पेरेंट्स को जता देते कि वो राधा के साथ खुश नहीं है। राधा का पति टिट फॉर टैट स्वभाव वाले थे। उनके मन और कामों से ये बिल्कुल साफ हो गया था कि राधा उनकी माँ के लिए एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं है और उसके परिवार पर एक बोझ है। हालांकि राधा ने अच्छा वक्त आने की उम्मीद में सब्र के साथ थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर समझा। राधा को लगा कि बच्चा होने के साथ ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान ने यहाँ भी मेरे साथ धोखा दिया। राधा कंसीव नहीं कर पा रही थी। ये राधा की सास और पति के लिए एक और अभिशाप की तरह था। जब राधा के पति की नौकरी बदली तो वो दूसरे शहर चले गए। बदकिस्मती से इसी समय राधा की सास की तबीयत भी खराब हो गई। जैसा कि हमेशा से होता आ रहा था, उसके लिए राधा को जिम्मेदार ठहराया गया। राधा ने बहुत सफाई दी पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राधा अपने पति की इच्छा के मुताबिक राधा उनके साथ दूसरे शहर में आ गई और कुछ दिनों के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली। राधा की सास ने जगह सूट न करने की वजह बताकर वहां आने से इनकार कर दिया। राधा करीब 1 महीने के लिए अपने पति के साथ दूसरे शहर में रही। इसी दौरान राधा की सास उसके पति की दादी को घर ले आई। दादी ने राधा की सास को राधा के खिलाफ भड़का दिया और जब राधा वापस घर लौटी तो उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। राधा के ऊपर लगातार ताने मारे जाते। वो ये भी कहने लगी कि मैं उन्हें उनके बेटे से छीन लेना चाहती हूँ। राधा का पति पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गए। एक दिन उन्होंने राधा से मायके जाने के लिए कह दिया। उन्होंने राधा से कहा कि मैं अब तभी घर आऊं जब वो बुलाएं। राधा के पेरेंट्स और मेरी लगातार कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने मुझे देखने और बात करने से मना कर दिया। मेरे पति ने हमारे 1 महीने की साथ बिताए वक्त के बारे में हर एक बात अपनी माँ को बता दी। अब वो लोगों के सामने हर एक बात को अपने रंग देकर पेश करती हैं। वो लोगों को कहती हैं कि मैं उनके बेटे के लिए परफेक्ट पत्नी नहीं थी और इसी वजह से हमारा परिवार बढ़ नहीं पाया। राधा का पति उनकी हर एक बात को मानते हैं। मेरी ननद भी उन्हीं लोगों का साथ देती है। अब उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया। राधा उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया।
लेकिन उन्होंने राधा का सारा सामान लौटाते हुए कहा कि मैं इन 2 सालों में उनके लिए केवल एक शर्त की तरह थी और अब वो शर्त से पूरी तरह थक चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं होता है कि कोई ऐसे कैसे हो सकता है। मैं बहुत ही धार्मिक हूँ और अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ होने की कल्पना नहीं की थी। आज राधा एक अनिश्चित भविष्य के साथ अपने माता पिता के साथ रह रही है। ये सब राधा के साथ इसलिए हुआ कि राधा अपनी सास को माँ बुलाती थी। मुझे नहीं पता था कि उन्हें मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिल गया। क्या एक पति का ये कर्तव्य नहीं है कि वो उस लड़की का ख्याल रखे जो उसकी ज़िंदगी और घर में आई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? एक ऐसी सास जो कभी राधा की माँ नहीं बन पाई, अपनी बेटी नहीं माना, 2 लोगों को जुदा किया। क्या ऐसा किसी के साथ करना चाहिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके? तो आप कमेंट्स में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।